नमस्कारम एवरीवन। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को आज के योगा दिवस के अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए आज इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा योगा के बारे में, थोड़ा अपने शरीर के बारे में, थोड़ा अपने मन के बारे में और योगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो देरी ना करके आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वो प्रश्न के साथ जो सबके दिमाग में आता है कि योगा होता क्या है। तो योगा को अगर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो योगा होता है कि जुड़ना। अपने आप को कोई भी चीजों के साथ हम जब जुड़ पाते हैं उसे ही हम योगा कहते हैं। बस इतना सा ही योगा का मतलब होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपने आप को उस चीजों के साथ जुड़ो, वो योगा हो गया। तो योगा को जब हम और ज्यादा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हम जान पाएंगे कि जब हम अपने आप को कोई भी चीजों के साथ जुड़ते हैं तो वो चीज को हम ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं, इसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम कर पाते हैं। तो इसीलिए योगा होता है कि हम अपने आप को जुड़ पाए। तो फिर क्रिया योग में इसे थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया। क्रिया योग में हम अपने मन को अपने सांस के साथ, अपने सांस को अपने शरीर के साथ जुड़ते हैं। तो जुड़ने से क्या होता है हम सबको पता है। एक स्वस्थ शरीर, एक स्वच्छ मन का कितना जरूरी है हम सबको, जैसे कि एक क्लियर माइंड एंड ए हेल्दी बॉडी। तो ये हम सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम फोकस्ड नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं होगा कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर हर दिन हमें कोई ना कोई बीमारी लगता रहेगा, बीमारी हमें होती रहेगी, तो हम कैसे कोई चीजों को कर पाएंगे। हम अपने सपना भी नहीं पूरा कर पाएंगे या फिर हम अपना जॉब या कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक स्वस्थ शरीर, एक स्वच्छ मन हो, तो उसके साथ हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। तो फिर ये स्वस्थ शरीर कैसे आएगा या फिर ये स्वच्छ मन कैसे आएगा? योगा का 3 आधार होता है, आचार, विचार, आहार। आप क्या खा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो। अगर आप योगा करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन ये तीनों चीजों का होता है कि आप जैसे खाओगे वैसा करोगे। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। आपका उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके मन के ऊपर आएगा, फिर उसके बाद आप उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके आचार के ऊपर आएगा। तो पहला आता है आपका आहार, फिर दूसरा आता है आपका विचार, फिर तीसरा आता है आपका व्यवहार। आप कैसे व्यवहार दूसरों के साथ करते हो। तो फिर चलिए हमारे शरीर के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिसकी इस शरीर को क्या जरूरत है और इसे योगा की क्या जरूरत है। तो जब हम योगा करते हैं तो योगा का 3 मेन आधार आता है जो हमारे मन, हमारे सांस और हमारे शरीर को जोड़ता है। वो होता है आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये तीनों चीजों को हम लेकर अपने माइंड, अपने ब्रीथ और अपने बॉडी, ये तीनों को हम कंट्रोल कर पाते हैं या फिर हम कहेंगे इसे फोकस्ड कर पाते हैं। तो फिर पहला आता है हमारे शरीर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जब हम आसन करते हैं तो उस आसन के साथ अपने शरीर को हम अलाइन करते हैं। तो वो आसन किसी ना किसी चीजों के या फिर किसी ना किसी ग्लैंड के या फिर कोई ना कोई जो हमारे शरीर में हार्मोन होता है या फिर कोई ग्लैंड होता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम शशांक आसन करते हैं तो शशांक आसन होता है, जो शशांक होता है रैबिट बोलते हैं। तो रैबिट का जो भी क्वालिटी होता है हम अपने शरीर में वो क्वालिटी लाना चाहते हैं। जैसे रैबिट का कोई ग्लैंड होता है या फिर कोई गुण होता है जो हमारे अंदर आ सके। बहुत आसन होते हैं, लेकिन हम जो आसन करते हैं उसके साथ हम अपने शरीर को अलाइन करते हैं और हमारे शरीर में वही गुण या फिर वही स्पेसिफिक बेनिफिट डेवलप होने लगता है। तो फिर ये होता है कि आसन करने से क्या हमारा सारी बीमारी खत्म हो जाएगा? नहीं,
ये सबसे बड़ा मिथ है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम योगा का प्रैक्टिस करते हैं हमारा सारा का सारा बीमारी चला जाएगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम करते हैं तो ये रोग होने का संभावना कम हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली रोग ना होना वो बहुत देरी के बाद आता है। या फिर आप अगर बहुत साल तक कोशिश का मतलब योगा प्रैक्टिस करते रहे तो ही आप एक ऐसे बॉडी पाएंगे जो रोग मुक्त हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो आपका अगर योगा आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रोग आना अवश्य, मतलब कभी ना कभी तो आपका शरीर बीमार होगा या फिर आपको तकलीफ होगी। तो दूसरा चीज आता है, क्या माइंड को हम फोकस कर पाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली इतनी आसानी या फिर इतनी जल्द से नहीं। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे माइंड को फोकस करने के लिए, जिसे हम मेडिटेशन में करते हैं। तो तीसरा आता है हमारे सांस। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज होता है जब हम सांस कंसियसली लेते हैं छोड़ते हैं। तो पहला तो चीज होता है कि हम कंसियसली बहुत अमाउंट का ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ रहे हैं, जो हमारे शरीर का एक नेचुरल डिटॉक्स होता है। अगर हम कोई अदर डिटॉक्स देखेंगे तो प्राणायाम या फिर सांस लेने से ज्यादा डिटॉक्स कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन जाए और हमारे ब्लड में या फिर शरीर में ऑक्सीजन रिलेटेड कोई भी इशू ना हो, इसीलिए हम प्राणायाम को स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंस देते हैं कि प्राणायाम करना जरूरी होता है। प्राणायाम से और क्या बेनिफिट होता है? प्राणायाम से दूसरा बेनिफिट होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, कभी कभी प्राणायाम करने से मन बहुत शांत हो जाता है, बस स्थिर हो जाता है। तो फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा ये भी होता है प्राणायाम करने से हमारा डाइजेशनल इशू अगर कुछ होगा वो भी सही हो जाता है। तो उसके बाद आते हैं हम मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन में क्या करते हैं हम? मेडिटेशन में हम कोशिश करते हैं मन को एक दिशा में लाने के लिए। तो क्या ये आसान है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। मन भटकता रहता है। आप आंखें बंद कर भी ले फिर भी मन कभी इधर कभी उधर चला ही जाता है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम शुरू करेंगे, जब मेडिटेशन करते हैं तो कोई चीज के साथ जुड़कर हम मेडिटेशन करें। जैसे हमारे योगा में एक बहुत अच्छा होता है नाद साधना, या फिर हमको कभी कभी बोलते हैं कि साउंड मेडिटेशन। हम पहले अपने मन को एक साउंड के साथ जोड़ेंगे, तो फिर धीरे 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 हम मन को एकदम फोकस कर पाएंगे। तो ये सब था कि हम कैसे अपने मन को, अपने सांस को, अपने शरीर को आसन, प्राणायाम और ध्यान के साथ जोड़ते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो इस सेशन के बाद जब अगले सेशन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे योगा को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझने की। तो तब तक आप थोड़ा योगा के बारे में अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम एक नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम बिगनर्स फ्रेंडली आसन जो भी होता है उसे शुरू करेंगे। उस सभी आसन को मैं कोशिश करूंगी आप तक पहुंचाने के लिए, आप उसे आसान तरीके से समझ सके और आप कर सके। देखिए, हमारे पास वक्त तो होता है, लेकिन हमारे मन हमें हमेशा एक्सक्यूज देता है कि नहीं, आज नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी होता है आप आसन करें, आप प्राणायाम करें और कुछ वक्त के लिए आप ध्यान करें। देखिए, आसन का और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्थान है या फिर ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत ही नाजुक होते हैं, जिसे हम मर्म स्तनी कहते हैं। तो उस मर्म स्तनी का क्या होता है, अगर वहां पे कोई भी इसे सडन अटैक हुआ या फिर कुछ ऐसे सडन कुछ लग गया उस जगह में, तो हमारा मौत आने का संभावना होता है। तो जब हम आसन करते हैं उस पॉइंट और नाजुक ना रह के थोड़ा शक्तिशाली, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो आसन करने का बहुत सारे फायदे हैं। हम सभी फायदों के बारे में अगले सेशन में फिर से डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से फिर से योगा दिवस का बहुत बहुत शुभ अभिनंदन है। आप कोशिश कीजिए अपने जीवन में
थोड़ा योगा लाने के लिए, मतलब योगा के साथ जुड़ने के लिए, योगा करने के लिए, चाहे कोई भी प्रकार, आप थोड़ा आसन कर लीजिए, थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप जोड़िए। कम से कम अपने सांस, अपने शरीर, अपने मन को कोई भी चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखना आपका जिंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। आज के लिए सेशन को नहीं खत्म करते हैं। हरे कृष्णा, नमस्कारम एवरीवन।